आ जाओ भाई। एमकेडी मैथ क्लासेस में बच्चों स्वागत है आपका। नमस्कार बच्चों। तो पिछले वाले वीडियो में कुछ हमने मिसलेनियस के क्वेश्चंस किए थे, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा था, इस वजह से फिर ये नेक्स्ट वीडियो बनाया मैंने। तो बाकी के मिसलेनियस क्वेश्चनों को करने का इसमें प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर है ये 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसमें कह रहा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए और बी कैसे हैं आपके? सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमको प्रूव करके दिखाना है कि ए बी माइनस बी ए आपका जो मैट्रिक्स होगा पूरा, वो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो बच्चों कंफ्यूज होने की इसमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, कैसे भी थोड़ा सा मैं पूछ रहा हूँ, बताना उसको जरा, ठीक है। मैं आपको दे दिया ए और बी कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ए और बी कोई मैट्रिक्स है तो बताओ बच्चों ए बी क्या होगा? ए बी भी मैट्रिक्स होने वाला है आपका। अरे जब मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स ही तो बनकर के आएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं, बोले कि बताओ ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो ये भी एक मैट्रिक्स होगा। भाई देखो, ये भी एक मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स, और इनको जब आप माइनस करोगे तो ये भी एक मैट्रिक्स बनने वाला है आपका। या फिर मैं आपसे पूछूं, बोले बताओ बच्चों ए बी डैश क्या होगा, ये भी एक मैट्रिक्स है। या बी डैश ए क्या होगा, ये भी एक मैट्रिक्स है आपका। तो ये कंफ्यूजन आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि ये कुछ और होगा, ये भी एक मैट्रिक्स है आपका। अब मुझे इस पूरे मैट्रिक्स को प्रूव करके दिखाना है कि ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कब? जब ए और बी मेरे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है हमको। देखें, बहुत ही सिंपल वे में आपको सीधा सीधा जो कह रहा है वो करते जाइए आप। इसमें सॉल्यूशन देखिए क्या होगा इसका। आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, अगर ए और बी आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, अगर इनका डैश करेंगे आप तो ए डैश इज इक्वल टू ए बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और बी डैश इज इक्वल टू कितना आने वाला आपका? बी बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया हमने, ठीक है। अब हमने करना क्या है? हमने प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर देखो कोई भी ए है और आपको प्रूव करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए करके दिखा दीजिए उसको। मतलब ये जो पूरा मैट्रिक्स है ये माइनस की फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा आपकी, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है आपका? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए पॉजिटिव आपका आता है, ठीक है। तो देखिए जरा, इफ ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन क्या होना चाहिए आपका? दिस इज ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर होना चाहिए माइनस ए बी माइनस बी ए, ठीक है बच्चों। ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। इस तरह के कभी भी सवाल आए, पहले आप ये देखो आपको गिवन में क्या दे रखा है। जैसे ये मुझे गिवन में दिया हुआ था, ये लिख लिया मैंने। फिर यहाँ पे मुझे प्रूव क्या करना है उसको बना लीजिए। अब देखो एलएचएस लेकर के चलो, आरएचएस आप निकाल दीजिए। अब एलएचएस इसकी यदि हम लेकर के चलें तो ये है आपके पास में, दिस इज ए बी माइनस बी ए का डैश, ये लेकर के चल रहा हूँ, ये निकाल के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इज इक्वल, अब डैश देखो लगा हुआ है। प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि अगर जैसे ये आपका ए बी का डैश हो पूरा, तो ये क्या होता है? ए डैश माइनस बी डैश, दोनों के ऊपर डैश आपका आ जाता है। तो यहाँ देखो ए बी के ऊपर भी डैश आ गया आपका, और माइनस बी ए के ऊपर भी डैश आ गया आपका। यहाँ ए बी डैश माइनस बी ए डैश, क्लियर बच्चों। अच्छा ये भी आप जानते हो, देखो ए बी का डैश बराबर किसके होता है? बी डैश ए डैश के। तो अब ये जो खुलेगा आपका, ये खुल करके आएगा, दिस इज बी डैश ए डैश, माइनस ये जो खुल करके आएगा, दिस इज ए डैश एंड बी डैश। अब देखो ए डैश की वैल्यू क्या है? ए, और बी डैश की वैल्यू क्या है? बी। तो ए डैश की वैल्यू ए और बी डैश की वैल्यू बी पुट कर दीजिए। दिस इज बी ए माइनस ए बी, इसमें से माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो कितना बन करके आया? ए बी माइनस बी। ठीक है बच्चों, प्रूव हो गया नहीं हुआ ये? देखो, तो हम क्या कह सकते हैं? सो ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए बी माइनस बी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आ गया बच्चों समझ? उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या कह रहा है आपसे वो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है सो दैट, किताब में देख लेना बच्चों क्वेश्चन को, ठीक है। सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं दो केस लेकर के चलना पड़ेगा। केस फर्स्ट में क्या कह रहा है ये, यदि ए डैश इज इक्वल टू ए हो, मतलब कि ये कैसा हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो आपका, ए डैश इज इक्वल टू ए, अगर ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब कि ए डैश इज इक्वल टू ए है, देन आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट ए बी सॉरी बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। समझ में आ रही है बच्चों, ये कह रहा है कि यदि ए मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगा, और ए मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बस इतना सा सवाल है, वेरी सिंपल, कोई परेशानी नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब बच्चों सबसे पहले तो ये देखो, कंफ्यूजन अपना दूर करो। ए क्या है, मैट्रिक्स, बी क्या है, मैट्रिक्स, बी डैश क्या है, मैट्रिक्स, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मैट्रिक्स। तो ये भी तो एक मैट्रिक्स बना आपका पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स बना। अगर ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कब, जब ए आपका सिमेट्रिक है तो इसका डैश कर दीजिए, अगर इतना ही निकल करके आ जाए, ठीक है। अब देखें जरा, तो मैं क्या करता हूं, बी डैश ए बी का डैश कर दिया। अगर ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो निश्चित रूप से मेरा क्या बनने वाला है, यहाँ पे बी डैश ए बी ही बन करके आएगा, जैसा ये है वैसा ही निकल करके आएगा यहाँ से, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, और इसकी सिमेट्रिक होगा तो माइनस का बन करके आएगा ये, ठीक है। तो अब ये चीज लेकर के चलूंगा, देखो मैं LHS मैंने यहाँ पे चूज कर ली। LHS क्या है हमारी, दिस इज बी डैश ए बी का डैश, खोलिए। अब देखो तीन हो गया, आप कंफ्यूजन आपका होगा भाई, आप तो ये जानते हो कि ए बी का डैश बराबर होता है आपका बी डैश ए डैश के, आप हम लोग ये जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे तीन आ गए, अब क्या करें, आपकी मर्जी है बच्चों, कोई भी दो लेकर के उसका एक बना लीजिए, कोई भी दो लेकर के, चाहे पीछे वाले चाहे आगे वाले। अब जैसे मैंने ये ले लिया, इसको एक बना लिया मैंने, ठीक है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, खोल दीजिए डैश से। अब इसको डैश से खोला, देखो एक पूरा ये है और एक ये है, तो डैश से खुलेगा तो दिस इज बी डैश, और बात समझ में आ गई ना बच्चों। अगर ये पूरा का पूरा ए है आपका तो बी डैश ए डैश ही तो लिखूंगा मैं इसको, बी डैश ए डैश, तो बी डैश और इस पूरे का डैश ए डैश ये आ गया आपका। अब यहां से देखिए जरा, दिस इज बी डैश, अब इसको दोबारा से खोलना है आपको, डैश लग रहा है इसका, डैश को दोबारा से खोलिए, दिस इज ए डैश और बी डैश का डैश। ये आप अच्छी तरह से जानते हो, किसी भी मैट्रिक्स के डैश का डैश ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो वो स्वयं मैट्रिक्स बन जाता है आपका। तो यहाँ से कितना आया, दिस इज बी डैश, और ये आपका आया ए डैश, और ये आपका आया बी। अब क्या, ए डैश इज इक्वल टू ए के बराबर है आपको गिवन, दिस इज ए डैश की जगह मैंने ए रख दिया, बी बाय 1। तो देखिए जरा, बी डैश ए बी, इसका डैश किया था, बी डैश ए बी ये बन करके आया नहीं आया, तो क्या हो गया जी बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। सो बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन, कब है लेकिन जी, कंडीशन क्या है, व्हेन ए डैश इज इक्वल टू ए, जब ए आपका सिमेट्रिक है तो ये भी आपका सिमेट्रिक बन करके आया। दूसरा केस देखते हैं बच्चों इसका, दूसरा केस क्या कह रहा है ये, दूसरे केस में आपसे क्या कह रहा है ये, केस सेकंड, इसमें कह रहा है कि यदि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए की हो, मतलब कि ए कैसा हो आपका, स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो आप प्रूव कीजिए कि ये भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। देन बी डैश ए बी का डैश इज इक्वल टू माइनस बी डैश ए बी। क्लियर होगी बात बच्चों, इतना तो समझ में आ रहा होगा। इसको सिमेट्रिक के लिए माइनस का आना चाहिए। अब फिर दोबारा से वही एलएचएस लेकर के चलता हूँ इसकी। अब एलएचएस इसकी यूज करी मैंने, दिस इज बी डैश ए बी का डैश, पेयर कहीं से बना लीजिए, आपकी मर्जी, चाहे आगे से बनाइए चाहे पीछे से बनाइए।
ठीक है, इसमें मैंने आगे से बनाई तो इसमें भी आगे से बनाई, ये क्लियर बन गया मेरा। तो जब इसको मैं डैश को मैंने खोला, इसके ट्रांसपोज को जब मैंने खोला तो यू गेट बी डैश एंड बी डैश ए का डैश। तो ये बच्चों बनकर के आया, दिस इज बी डैश, और इसको जब आप खोलेंगे तो दिस इज ए डैश और बी डैश का डैश, मतलब कि दिस इज बी डैश ए डैश एंड दिस इज बी। अब ए डैश की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, माइनस ए के बराबर, तो बी डैश माइनस ए बी, ये माइनस आपका इधर आ गया, तो दिस इज माइनस बी डैश ए बी। कितना आया बच्चों, बी डैश ए बी का डैश जब आपने निकाला तो ये नेगेटिव निकल करके आया, इसका मतलब क्या हुआ, बी डैश ए बी is cube सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसा होगा, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन कब, when a dash is equal to माइनस ए, क्योंकि पूरा सवाल आपका डिपेंड कर रहा है इस चीज के ऊपर। ठीक है बच्चों, अच्छा सवाल था, इस टाइप के और भी सवालों को आप बना सकते हैं, नोट कर लीजिए बच्चों उसको, कर लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 5 किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, इसमें कुछ नहीं है, केवल आप ए डैश निकाल लीजिए, ए आपको दिया हुआ है, इसका ए डैश आप निकाल लीजिए, बराबर आई के रख दीजिए। कैसे कंडीशन में बता देता हूं आपको। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसमें देखो क्या दे रखा है, ए दे रखा है और ए दे रखा है आपको इसमें 0 to y z, 0 to y z, x y माइनस z, x y माइनस z, x माइनस y और z। ठीक है, ये दे रखा है ए। कंडीशन क्या दी है, ए डैश इज इक्वल टू आई। बहुत सिंपल है बच्चों, आप स्वयं बना सकते हो इसको। ठीक है, मैं परफॉर्म बना देता हूँ, केवल मल्टीप्लाई करना है। अब भाई मल्टीप्लाई करना तो देखो आना चाहिए आपको, अगर नहीं आ रहा है तो पहले वाले वीडियोस को आप देखिए, वहां से मल्टीप्लाई करना सीखिए। जो नए बच्चे हैं वो, पुराने बच्चे तो जानते हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो सारे बच्चे। अब देखो डैश का मतलब क्या होता है, कॉलम को रो वाइज लिख दीजिए या रो को कॉलम वाइज लिख दीजिए। तो ये मैं कॉलम को रो वाइज लिख रहा हूँ, ये कॉलम है आपका, मैं इसको ऐसे करके लिख दूंगा। तो देखो 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z z इज इक्वल टू, आई का मतलब क्या होता है, 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका आंसर बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, बनाना इस सवाल को, नहीं आए तो मुझे बताना कमेंट्स करके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 भी सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कोई समस्या नहीं है। 7 में क्या दे रखा है आपको, देखो ये दे रखा है, ये है आपका 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2, और यहाँ पे दिया हुआ है 0 2 x इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, इस मैट्रिक्स में कभी भी बराबर यदि 0 के दिया हुआ है तो उसका मतलब 0, उसका मतलब है कि 0 मैट्रिक्स है वो। अब ये जो 0 मैट्रिक्स है, आप अगर यहाँ पे आपका 2/2 का आ रहा है तो यहाँ पे 2/2 का 0 मैट्रिक्स बना लेंगे, 1/1 का आ रहा है तो यहाँ पे 1/1 का आपका 0 मैट्रिक्स बन जाएगा, 3/3 का आ रहा है तो 3/3 का 0 मैट्रिक्स बन जाएगा बच्चों। ठीक है, ये कंफ्यूजन आप बिल्कुल दूर कर लीजिए अपना। अब क्या है, 3 मैट्रिक्स है आपके पास में भाई, इसका ऑर्डर कितना है भाई बताइए, 1 into 3, इसका ऑर्डर कितना है भाई 3 into 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 into 1। क्या इसका मल्टीप्लाई हो सकता है, हो सकता है। क्या इसका हो सकता है, हो सकता है। तो आपकी जो मर्जी है पहले उसका कर दीजिए। मान लो मैं पहले इसका कर रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं इन दोनों का कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कैसे करता हूँ, बहुत सिंपल सा फंडा अपना, दिस 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 हो गया सवाल। दिस 1 1 4 1, तो 1 + 4 + 1 कितना आया बच्चों, 6। ठीक है, 2 0 0 कितना आया 2, 0 2 0 2 2 4, 6 2 4 आया। अब देखो इसका और इसका किया आपने,
1 इंटू थ्री इज इक्वल टू 3 इंटू थ्री किया तो बच्चों कितना, कितने का बचा 1/3 का, 1/3 का आपका आ रहा है, आ रहा है, सही है। अब इसका काम हो चुका, अब बचा ये आपके पास में, ये क्या है, दिस इज 0 टू x इज इक्वल टू 0। अब देखो ये कितने का है आपका, दिस इज 1/3 एंड दिस इज 3/1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1 इंटू थ्री इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 1/1 का बचेगा आपका, कर दीजिए मल्टीप्लाई। 1/1 का मतलब एक एलिमेंट आना है, 0 2 2 4 एंड दिस इज 4x, 0 2 2 4 प्लस 4x इज इक्वल टू क्या है 0। अब यहाँ पे मेरा 1/1 का बनाना मैट्रिक्स, भाई एक ही एलिमेंट तो आया ये वाला, तो 1/1 का मैट्रिक्स होगा, तो यहाँ भी मेरा 1/1 का जीरो मैट्रिक्स आप अपने आप ही बना लेंगे उसको, ठीक है। बस कंपेयरिंग कर दीजिए, ऑन कंपेयरिंग, जब कंपेयरिंग किया आपने इसको तो देखो दिस इज इक्वल टू 0, मतलब कि 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, मतलब कि 4x इज इक्वल टू -4, मतलब कि x इज इक्वल टू -1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बच्चों समझो, अब देखो बिल्कुल सेम जैसे ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ठीक है, तो बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका इसी तरह से बन जाएगा। बच्चों देखो मल्टीप्लाई तो वही करना पड़ेगा, कुछ तो सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आता है आपका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 9 बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बताता हूँ आपको, देखिए जरा ध्यान से, उतार लेना बच्चों इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा, बहुत सिंपल है बच्चों, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप कर पाएंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसमें ए आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये आपका 3 1 -1 2 सो दैट करवा रहा है, सो दैट ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ये आपको बच्चों एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है। वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहां मैंने आपको मैट्रिक्स का इन्वर्स पढ़ाया है या मैट्रिक्स इक्वेशन पढ़ाया है उसमें मैंने अच्छी तरह से समझाया हुआ है, ठीक है। इस तरह के सवालों को यदि आपने नहीं देखा तो आप उसको पहले देख लीजिए, ठीक है। हो सकता है बच्चों वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी लोअर आ रही हो, तो कोई टेंशन मत करना, आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बस, ठीक है। बाजार मार्केट खुल जाएगा तो मैं नया माइक वगैरह लेकर के अच्छा बना दूंगा आपके लिए वीडियो। तो देखिए जरा, ए बराबर सेटिस्फाई करना है भाई इसको, और कुछ नहीं करना। अब सेटिस्फाई के लिए देखो क्या करना है, ए स्क्वायर है मेरे पास में, ए है, ए मुझे ए स्क्वायर और निकाल लीजिए आप, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ गया आपका, क्या प्रॉब्लम है। तो मैं अगर ए स्क्वायर इसका निकालता हूँ तो देखो भाई दो बार गुणा करना पड़ेगा ना ए स्क्वायर में, -1 2 एंड दिस इज 3 1 -1 2, इसका आपने दो बार मल्टीप्लाई किया तो ये देखो कितना बन करके आया, 3 3 9 9 -1, दिस वन इज 8, 3 plus 2 this is 5, -3 -2 this is -5, -1 -1 plus 4 -1 plus 4 this is 3। चेक कर लेना बच्चों एक बार, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया मेरा, ठीक है। अब सो दैट करना है मुझे ये, नाउ गिवन क्या है उसके पास में, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, देखो ए स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 8 5 -5 3 -5a, 5a का मतलब क्या है 3 1 -1 2 प्लस 7i, आई अपने हिसाब से बनाएंगे आप, जितने का भी मैट्रिक्स आपका चल रहा होगा, अगर 3/3 के चल रहे होते तो मैं 3/3 का बना लेता है इसको, ठीक है। अब देखो कितना आने वाला है, एक बार और सॉल्व कर लेता हूँ इसको, दिस इज 8 5 -5 3 -5 3 15 5 1 5, और मैं देखो नेगेटिव को यहीं छोड़ रहा हूँ बच्चों, नेगेटिव को यहीं छोड़ रहा हूँ मैं, केवल ये 5 लेकर के चल रहा हूँ, बस ध्यान रखना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि -5 का करें कि +5 का करें, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपने नेगेटिव को यहीं छोड़ दिया है, आप केवल 5 को लेकर के चल रहे हैं, 5 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया इतना आ गया, 5 का इसमें कर दिया इतना आ गया, 5 का इसमें कर दिया तो ये -5 बन गया आपका, 5 का इसमें कर दिया तो ये 2 बन गया आपका, और प्लस 7 का कर दीजिए आप, तो दिस इज 7 0
0 एंड 7। बस हो गया बच्चों। अब सबका क्या करना है, जैसे जो ऑपरेशन लगा हुआ वो ऑपरेशन लगा दीजिए। जैसे ये 8 है, ये 8 आ गया आपका ये वाला, ठीक है। फिर माइनस का 15, माइनस का 15, माइनस का 15 और प्लस का 7, प्लस का 7 आ गया आपका। फिर अगला है 5, माइनस 5 प्लस 0, ठीक है बच्चों। माइनस 5 यहाँ से प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 5 प्लस 0, यहाँ से देखो 3 माइनस 2 प्लस 7, कौन सा वाला आ गया, 3 माइनस 2, कुछ गड़बड़ हो रही है बच्चों इसमें। ये 2 कहाँ से आया था हमारा, यहाँ से आया था। 5 3, इसको चेक करते हैं जरा। ये वाला एलिमेंट 3 माइनस 1 प्लस 4, माइनस 1 प्लस 4, 4 माइनस 1 3, यस सही है ये वाला। 5 का ओह यस 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 यस, 5 3 15, 5 5 5 5 5 2 10 आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका। तो यहाँ से आया 3 और यहाँ से आया आपका माइनस का 10 और यहाँ से आया आपका प्लस का 7। देखो बच्चों जरा जोड़ करके कितना आ रहा है, 0 0 0 0, मतलब कि ये आपका 0 बन गया आपका। यही प्रूव करना था आपको, ठीक है। ये चीज प्रूव करनी थी। कभी कभी क्या होता है, देखो वो सवाल तो यही है, एनसीईआरटी में तो यही सवाल है। कभी कभी क्या होता है कि वो आपसे इनवर्स पूछ लेता है, फाइंड द इनवर्स, फाइंड इनवर्स ऑफ ए व्हेन मैट्रिक्स इक्वेशन इज गिवन। अगर मैट्रिक्स इक्वेशन आपको गिवन है तब वो इनवर्स फाइंड आउट करवाता है ए का। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जो भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, प्री मल्टीप्लाई 1 बाय ए इनवर्स। देखो इनवर्स में बच्चों दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है इनवर्स में। इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव नहीं होता मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है आपका। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई का मतलब होता है आगे से मल्टीप्लाई करना, पोस्ट का मतलब होता है पीछे से मल्टीप्लाई करना। तो ये दो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, आगे से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें आगे से मतलब इसमें करेंगे तो दिस इज ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5 ए इनवर्स ए प्लस 7 ए इनवर्स आई बराबर 0। देखें बच्चों ध्यान से, 2 और 1, दिस इज ए बचा। यहाँ से ये क्या आ गया, दिस इज 5i, क्योंकि आप जानते हो कि ए इनवर्स ए किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। और यहाँ से कितना आया बच्चों, प्लस का 7 ए इनवर्स, क्योंकि आई का मल्टीप्लाई कर दो किसी भी मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये आपका 0। मुझे तो ए इनवर्स निकालना है भाई, निकाल लीजिए। तो 7 ए इनवर्स कितना है, 5i को उधर ले जाइए, दिस इज पॉजिटिव 5i, ए को उधर ले जाइए, दिस इज माइनस का ए, दिस इज 5i की वैल्यू क्या है 1001, माइनस ए कितना है भाई 31 माइनस 12, 31 माइनस 1, 31 माइनस 12, ये है आपका। तो कितना आया, दिस इज 5, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें अंदर, 5005 माइनस 31 माइनस 12। तो मैट्रिक्स क्या बनकर के आता है, दिस इज 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 माइनस 3, दिस इज 2, 0 माइनस 1, दिस इज माइनस 1, 0 प्लस 1, दिस इज प्लस 1, 5 माइनस 2 3। ये मैट्रिक्स बच्चों बन करके आया, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 1 7। ए इनवर्स कितना हुआ इसका, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 2 माइनस 1 1 3। चेक कर लेना बच्चों एक बार इसको, ठीक है। 5 3 2 0, दिस इज माइनस 1 0, दिस इज प्लस 1, 5 माइनस 2, दिस इज 3, ठीक है। अब चेक कैसे करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आपका 1001 बनना चाहिए, इसका भी मल्टीप्लाई होगा बाद में, ठीक है। तो ये इनवर्स इस तरह से निकलवा लेता है। अब वो 3/3 का हो चाहे 2/2 का मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। उतारो इसको।